बचपन से ही ना हम सब ने यही सुना है कि सोने की लंका रावण की थी। हाँ बिल्कुल। रावण और उसकी अजेय लंका। मतलब ये दोनों नाम हमेशा एक साथ ही लिए जाते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान संपत्ति, वो सोने का शहर, रावण ने खुद बनाया ही नहीं था? सच में ये एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसे मुख्यधारा की कहानियों में अक्सर भुला दिया जाता है। हाँ। और क्या हो अगर ये पता चले कि लंका पर उसका कोई जन्मसिद्ध अधिकार था ही नहीं, मतलब उसने इसे अपने ही सौतेले भाई से हड़पा था? बिल्कुल। जब हम रामायण या लंका की बात करते ना, तो हाँ, हमारा ध्यान सीधे राम और रावण के युद्ध पर चला जाता है। सही कहा। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में, जो कि महागाथा नामक एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज पर आधारित है, हम ठीक इसी सत्य को खंगालने वाले हैं। और ये दस्तावेज उन घटनाओं की परतों को जिस तरह खोलता है ना, हम्म, वो हमें असुर और यक्ष मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ देता है। बिल्कुल। ये महज एक सोने के शहर के छिन जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक भयंकर पारिवारिक विवाद की, सत्ता की अंधी भूख की और एक ऐसी ब्रह्मांडीय योजना की जिसने युगों का भविष्य तय कर दिया। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस परिवार की जटिल वंशावली को समझना होगा, जो सीधे तौर पर इस पूरी कहानी का आधार है। जो कि बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, तो हमारे स्रोत के अनुसार इस पूरे नाटक के केंद्र में हैं ऋषि विश्रवा। वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, बल्कि साक्षात ब्रह्मा जी के पोते थे। हाँ, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इन ऋषि विश्रवा की दो पत्नियां थीं। अच्छा। हाँ, पहली पत्नी थी इलाविडा, जो कि यक्ष जाति से थीं, और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था कुबेर। कुबेर, हाँ। और दूसरी पत्नी थी कैकसी। जो एक राक्षसी थी। कैकसी ने 4 असुरों को जन्म दिया: रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक पुत्री शूर्पणखा। मतलब एक ही घर में दो बिल्कुल अलग-अलग जातियों का संगम। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि यक्ष और असुर जातियों में बुनियादी अंतर क्या है। हाँ, ये दस्तावेज भी इस पर काफी जोर देता है। देखिए, यक्षों को मुख्य रूप से प्रकृति संपदा और छिपे हुए खजानों का रक्षक माना जाता है। उनका स्वभाव उग्र नहीं होता, बल्कि संरक्षणवादी होता है। वो रक्षक होते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी ओर असुर या राक्षस प्रवृत्ति का मूल ही आधिपत्य और विस्तार है। उनके भीतर सत्ता को लेकर एक जन्मजात आक्रामकता होती है। तो मतलब एक ही पिता की संतान होने के बावजूद माताओं के अलग-अलग वंश ने इन बच्चों के भीतर बिल्कुल विपरीत प्रवृत्तियां डाल दी थीं। एकदम सही। ये तो बात हो गई उनके स्वभाव की। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे स्रोत में लगी, वो है कुबेर की महत्वाकांक्षा। हाँ, यहाँ जो सबसे रोचक बात है, वो कुबेर का तपस्या करना है। बिल्कुल, कुबेर बड़े होते हैं और सीधे रचेता ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऋषि का वंशज तपस्या कर रहा है। तो सामान्य तौर पर कोई भी यही उम्मीद करेगा कि वो ज्ञान या मोक्ष मांगेगा। हाँ, पर जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कुबेर से वरदान मांगने को कहते हैं, तो कुबेर का जवाब एकदम सीधा था। हम्म। उन्होंने मांगा सोना, अनंत सोना। अनंत सोना। और कुबेर का यह वरदान मांगना कोई आकस्मिक इच्छा नहीं थी। जब ब्रह्मा जी ने उससे इसका कारण पूछा ना, तो कुबेर ने कहा कि वो एक सन्यासी नहीं बनना चाहता, वो एक राजा बनना चाहता था। बिल्कुल। एक ऐसे शहर का शासक जो पूरी तरह से ठोस सोने से बना हो। यह उस यक्ष प्रवृत्ति का पहला बड़ा प्रकटीकरण था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जो किया वो और भी रोचक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी केवल एक ही जगह है, लंका। हाँ। लंका। दस्तावेज में लंका का जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसे स्वयं देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने तराशा था। और ब्रह्मा जी उसकी तुलना पानी का मजाक उड़ाती हुई आग से करते हैं। ये बहुत ही अजीब रूपक है। पानी का मजाक उड़ाती हुई आग, ये उस शहर के भीतर छिपे एक अजेय अहंकार का प्रतीक है। अच्छा, मतलब पानी जो हर चीज को बुझा देता है, लंका की चमक उस पानी के ही अस्तित्व को चुनौती दे रही थी। एकदम सही पकड़े हैं आप। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा और अजीब पेंच है जो इस दस्तावेज में सामने आता है। सोमाली वाला पेज। हाँ, ब्रह्मा जी कुबेर को वो शहर दे तो देते हैं, लेकिन वो शहर खाली कैसे हुआ? दस्तावेज बताता है कि लंका मूल रूप से विश्वकर्मा ने माली और सुमाली नामक 2 राक्षसों के लिए बनाई थी। बिल्कुल, और भगवान विष्णु ने माली का वध कर दिया था। हाँ, और सुमाली को अपनी जान बचाकर पाताल लोक भागना पड़ा। इसलिए लंका खाली पड़ी थी।
अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो सुमाली है वो और कोई नहीं बल्कि कैकेसी का पिता है। यानी रावण और उसके भाइयों का सागा नाना। बिल्कुल। मतलब कुबेर को पता था या नहीं, पर वो अपनी सौतेली माँ के मायके की संपत्ति पर राज करने जा रहा था और यहीं से इस पूरी कहानी का असली संघर्ष जन्म लेता है। कुबेर ने जानबूझकर अपने सौतेले भाई की विरासत नहीं मांगी थी, उसने तो सिर्फ एक सोने का शहर मांगा था। तो ये तो बिल्कुल आज के दौर के किसी विवादित पुश्तैनी जायदाद के मामले जैसा हो गया ना, हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जहां एक सौतेला भाई दूसरे पक्ष के नाना की संपत्ति पर कब्जा जमा लेता है। जाहिर सी बात है, इसके बाद जो बवंडर उठने वाला था वो भयंकर होना ही था। और वो बवंडर उठा भी। माता कैकसी का राक्षसी खून पूरी तरह खौल उठा था। दस्तावेज बताता है कि कैकेसी की ये प्रतिक्रिया कोई साधारण रीशा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक राक्षस राज की बेटी ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके पिता का अजेय शहर अब एक यक्ष के कब्जे में है, और वो भी उसकी सौतन का बेटा। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैकेसी अपने बेटों के पास जाती है और उन पर बुरी तरह भड़क उठती है। वो उन्हें असुर जाति पर कलंक तक कह डालती है। हाँ, और जब विभीषण, जो स्वभाव से शांत था, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि कुबेर उनका भाई है, तो कैकेसी तुरंत उस रिश्ते को खारिज कर देती है। वो कहती है भाई नहीं, सौतेला भाई। ये एक बहुत ही घातक मनोवैज्ञानिक चाल थी। कैकेसी जानती थी कि अगर भाइयों के बीच प्रेम बना रहा तो वो कभी भी लंका वापस नहीं पा सकेगी। मतलब ये तो किसी भी टॉक्सिक मैनेजमेंट या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो रावण से कहती है कि सौतेला भाई होने का मतलब है कि कुबेर उन्हें केवल आधा दिल ही देगा। हाँ, और वो रावण को भड़काते हुए कहती है, आग उगलो, गंधक की बारिश करो, अपने नाखून और हथियार पहने करो। यह गंधक यानी सल्फर की बारिश का संदर्भ बहुत प्रतीकात्मक है। इसका संबंध विनाश से होता है। वो रावण को पूरी तरह से एक विनाशक राक्षस में बदल रही थी। लेकिन इस सारे भड़काऊ भाषण के बीच विभीषण की प्रतिक्रिया बहुत गहरी है। वो कांप उठता है। हाँ, विभीषण की वो नैतिक स्पष्टता बहुत अलग स्तर की थी। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसने उन्हें अपना दूध पिलाया है या अपना खून। मतलब हद है। वो युद्ध से साफ इनकार कर देता है। ये दिखाता है कि विभीषण कैकसी की सत्ता की भूख और उस अंधकारमय प्रतिशोध को साफ देख पा रहा था। लेकिन रावण और कुंभकर्ण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे लंका पर हमला कर देते हैं। एक अचानक और बेहद क्रूर हमला। हाँ, और यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। कुबेर बहुत जल्दी आत्मसमर्पण कर देता है। वो अपनी हार मान लेता है और रावण को लंका सौंप देता है। क्या कुबेर का बिना लड़े सरेंडर कर देना उसकी कमजोरी थी या उसका प्यार उसे कमजोर बना रहा था? देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। कुबेर का वो आत्मसमर्पण कायरता का प्रतीक नहीं था, वो उसके विशाल हृदय का प्रमाण था। अच्छा? हाँ, कुबेर अपने भाइयों से बहुत स्नेह करता था। जब उसने देखा कि उसके अपने ही भाई खून के प्यासे हो गए हैं और समुद्र का रंग लाल हो गया है, तो उसका दिल टूट गया। तो उसने उस सोने से ज्यादा अपनों को महत्व दिया। बिल्कुल। उसने ये तय किया कि जिस संपत्ति के लिए अपनों का खून बहाना पड़े, वो रखने योग्य है ही नहीं। ये हार नहीं थी, ये उसका त्याग था। क्या बात है। लेकिन रावण ने उसका पुष्पक विमान छीन लिया और अपना असुर झंडा फहरा दिया। कुबेर सब कुछ खोने के बाद हताश होकर ब्रह्मा जी के पास वापस जाता है। और उस संवाद से ये खुलता है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था। दस्तावेज के अनुसार ये एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। कुबेर पूछता है कि क्या वो लंका के योग्य नहीं था? और तब ब्रह्मा जी जो खुलासा करते हैं वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो बताते हैं कि कुबेर योग्य था, लेकिन ये जीत पूर्व निर्धारित थी। मतलब ये सब पहले से तय था। ब्रह्मा जी बताते हैं कि रावण और कुंभकर्ण दरअसल जय और विजय हैं। हाँ, वैकुंठ के द्वारपाल जो अपना दूसरा पुनर्जन्म जी रहे हैं ताकि अंततः भगवान के हाथों मारे जा सकें। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी ने जानबूझकर रावण को जीत का आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, ताकि वो सारा सोना रावण को अंधा कर दे, वो पाप करे और अंततः लंका जल जाए। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे रावण ने कोई बहुत बड़ी लॉटरी जीत ली हो। हाँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लॉटरी का वो टिकट ही पूरी तरह से शापित है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। और एक और कमाल की बात जो स्रोत में है, ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं कि रावण के 10 सिर होने का मतलब बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी के खुद के 4 सिर हैं। सिरों की संख्या सच्ची बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं होती। हाँ, ये 10 सिरों वाला लॉजिक बहुत ही शानदार है। ब्रह्मा जी कहते हैं
कि रावण के मामले में ये उसके 10 गुना अहंकार को दर्शाता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ज्ञान के साथ अगर अहंकार जुड़ जाए तो वो विनाश का कारण बन ही जाता है। सही बात है। रावण ऐसी दूसरों की चीजें छीनता रहेगा और अंत में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जाएगा जिसने सारी संपत्ति त्याग दी हो। जो कि सीधे तौर पर भगवान राम के वनवास की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे कुबेर का क्या हुआ? उसका तो सब कुछ छीन गया था ना। यहीं तो कुबेर का असली पुनरुत्थान होता है। ब्रह्मा जी कुबेर के विशाल हृदय को देखकर उसे धन का देवता बना देते हैं। मतलब जो व्यक्ति सोने का शहर हार गया, उसे ही ब्रह्मांड के सारे सोने का देवता बना दिया गया। हाँ, क्योंकि कुबेर का दिल अपने दुश्मनों के लिए भी धड़कता था। और कुबेर का वो अंतिम वाक्य जो स्रोत में दर्ज है, वो झुककर कहता है कि वो लोगों को हमेशा ये याद दिलाएगा कि कैसे धन कितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। भौतिक संपदा का स्वभाव ही चंचल है। तो आज के स्रोत के विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि लंका की ये कहानी सिर्फ सोने के लालच की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि संपत्ति हमारे चरित्र को कैसे आकार देती है। कुबेर ने सोना मांगा लेकिन अपनों के लिए उसे छोड़ दिया, जबकि रावण ने उसे छीना और वही उसका अंत बना। सही कहा। और जाते जाते एक विचार जो मैं आप सभी के मन में छोड़ना चाहूंगा। जब हम जीवन में सफलता या धन के पीछे भागते हैं तो क्या हम कुबेर की तरह व्यवहार करते हैं जो धन का स्वामी होकर भी उसे जाने देने का साहस रखता था? या फिर हम उस रावण की तरह बन जाते हैं जिसे लगता है कि वो धन पर कब्जा कर रहा है, जबकि असल में वो धन ही उस पर कब्जा करके उसके विनाश की योजना बना रहा होता है। सोचने वाली बात है। वाकई ये बहुत गहरा सवाल है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए विचार करते रहिए।